तो हाय गाइस, स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर, जिसके ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आज किस चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, क्लासेस, ऑब्जेक्ट एंड मेथड्स, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। तो वी ऑल नोज दैट जावा इज ए प्योर ओपीपीएल। व्हाट इज ओपीपीएल? बताया है मैंने, पहले भी बताया है। बोलिए, क्या है ओपीपीएल? OPPL is Object Oriented Programming Language. OPPL, Object Oriented Programming Language. Then anything we wish to present in Java program must be encapsulated encapsulated in class that defined to state the behavior of basic programming component is known as object. What is object? अगेन फिर से पढ़ते हैं। एनीथिंग वी विश टू रिप्रेजेंट इन जावा प्रोग्राम, कुछ भी जावा प्रोग्राम में यूज करना है, देन जो क्लासेस डिफाइन होंगी जावा प्रोग्राम के अंदर, वो प्रोग्राम के कंपोनेंट को ऑब्जेक्ट हम लोग बोलेंगे। समझ गए आप लोग? व्हाट इज ऑब्जेक्ट? इज दिस क्लियर गाइस? व्हाट इज ऑब्जेक्ट? ओके, नेक्स्ट, क्लासेस. Classes provide a convenient method for packing together a group of logically related data items and functions that work on them. In Java, the data items are called as fields and the functions are called as methods, right? The classes provide the convenient method for packing together a group logically related the data items together, a group of logical related data items in functions work on them. In Java, the data items are called fields and the functions. About the functions, right? वो functions को क्या बोलते हैं? Methods. फिर से समझते हैं। एक जावा प्रोग्राम के अंदर कुछ भी रिप्रेजेंट करना हो, ठीक है, कुछ भी रिप्रेजेंट करना हो, उस कंपोनेंट को क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट। फिर उसके अंदर लॉजिकली रिलेटेड डाटा आइटम्स और फंक्शंस को क्या बोले? फील्ड्स। और वो फंक्शंस को, राइट, अभी क्या बोल रहे थे कि उसके अंदर कुछ आइटम्स हो गए एंड वो फंक्शंस हो गए, उस फंक्शन को क्या बोलेंगे? उस फंक्शन को, उसके ऊपर एक और एक लेयर, उस फंक्शन को क्या बोलेंगे? मेथड्स. Define of classes. A classes is a user-defined data type of temporary that serves define its properties. Once the class has been defined, we can create the variables of that data type, which is termed as instance of classes, right? मैंने आपको जब भी अपना जावा का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था और लेक्चर स्टार्ट हुए थे, मैंने तभी आपको प्रोग्राम जब लिख रहा था तभी आपको बार 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 बताया था कि गाइस कामली सुनो, रुको, आपको अभी अगर कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही होंगे, बाद में वो चीजें हम लोग आपको डिफाइन करेंगे, राइट? वो सारी चीजें एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें हम लोग आपको डिफाइन करेंगे, राइट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइस? सारी चीजें डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक एक करके चीजें डिफाइन करते जा रहे हैं। जैसे कुछ समय पहले स्कैनर क्लास डिफाइन किया, अभी क्या कर रहे हैं? क्लासेस डिफाइन करें। व्हाट इज क्लास? व्हाट इज द यूज ऑफ क्लासेस? why we use classes in Java? What is the benefits of using classes in Java? All the things that we are discuss in this lecture, right? Okay, then classes, this is the syntax guys. Yes, syntax. What is the syntax of classes? Okay, next, the classes first has the class name. As I said, अभी प्रोग्राम में जब मैंने किया होगा, आप लोगों ने देखा होगा, मैं स्टार्टिंग में जब क्लासेस को डिफाइन करना होगा, वहां पे मैं क्लासेस को डिफाइन करता था, अगर आपको याद हो, राइट? वहां पे मैं क्या करता था? क्लासेस को डिफाइन करता था। तो वहां पे ऊपर जो भी फाइल लिखा होगा ना, मैंने यहाँ पे, रुकिए आपको अभी दिखाता हूँ, 1 मिनट, 1 सेकंड, आपको अभी दिखाऊंगा, राइट? यहाँ पे क्या लिखा है? यूजर इनपुट एग्जाम्पल डॉट जावा। यहाँ पे क्या लिखा है? पब्लिक क्लास यूजर इनपुट एग्जाम्पल।
देखा यहाँ पे डिफाइन होता है जो भी कोई भी आपने कुछ भी डाला होगा ना ऊपर, ठीक है, कुछ भी डाला होगा वो चीजों को यहाँ पे एनहांस करेंगे, ठीक है गाइस। फिर द फील्ड ऑफ डिक्लेरेशन, द मेथड ऑफ डिक्लेरेशन, ऑल ओवर द थिंग्स दैट वी वांट फ्रॉम द प्रोग्राम, मतलब आउटपुट में जो भी चाहिए उसके अंदर लॉजिक तो डालना ही पड़ेगा, खुद का लॉजिक बिल्ड करके प्रोग्राम को देना पड़ेगा, फिर जाकर हमको काम करके देगा ना, तो इसके अंदर वही रहेगा। इसका सिंटैक्स वही है कि क्लासेस वही है कि इसके ऊपर यहाँ पे क्लास को डिफाइन करना पड़ता है, नेक्स्ट खत्म। जैसे प्रोग्राम लिखते थे वैसे ही लिखेंगे। देन एवरीथिंग इज इनसाइड ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स ऑफ ऑप्टिमाइज we may have classes having nothing, right? Then field of declaration, data is encapsulated in the classes by placing the data fields inside the body of the classes defined. Those variables are called instances because they are created whenever the object of classes is installed, right? Object data encapsulated in a classes by placing a data fields inside a body of the definition. Those variables are called as instance because they are created whenever the object of classes is installed, right? Then the Java statements. What is the statement about? The Java statements are nothing but executable combination of tokens entered with a. The statement are usually executed of sequence of order which they are appear in Java has type of sentence of illustrated below. यहाँ पे दिखाया गया, right? Empty statement. First is the Java statement. This one's type is empty statement. Other was is labeled statement. Third one is expression statement. Fourth one is control. Then it was divided in three types: section, intersection, interactions. Then jump. Then fourth one is cycles. Fifth one is guide. Yeah, guide, right? So यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है क्या चीज़ क्या है, क्या है ये चीज़ें आप पढ़ लो डेफिनेशन, बार बार एक चीज़ को बार बार पढ़ के क्या ही फायदा, आप लोग पढ़ लो। ये दिस इज अ थ्योरी, राइट? ये सारी चीज़ें थ्योरी है, ये चीज़ें आप पढ़ोगे ना आसान से समझ जाओगे। इसके लिए कुछ चीज़ें ज़्यादा मायने नहीं रखेंगे, राइट? तो ये चीज़ें आप पढ़ लो, अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ बाद में मेरे को बताना, अगर आप नहीं समझ पाओगे ना मैं आपको समझा दूंगा, कोई इशू नहीं है, और ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, राइट? गो टू नेक्स्ट टॉपिक। Interference statement. The interference statement is like a classes but include a group of method of declaration. ये classes के जैसे ही होते हैं, यहाँ पे लिखा है ये classes के जैसे होते हैं, पर इन चीज यहाँ पे कुछ चीजें एक्स्ट्रा होती है। वो चीजें क्या है कि यहाँ पे कुछ चीजें एक्स्ट्रा डिक्लेयर होती है, कुछ मेथड्स डिक्लेरेशन, कुछ मेथड ऑफ डिक्लेरेशन, कुछ एक्स्ट्रा मेथड ऑफ डिक्लेरेशन होती है यहाँ पे, बस दैट्स इट गाइस, और कुछ नहीं होता यहाँ पे, इतना ही होता है। फिर the optimal and user when we wish to implement the multiple inheritance of features, sorry. Then classes of definition in Java program may contents of multiple classes of definition. These classes are used to map of real life problems and not classes used depends on the complexity of problem. Then we are going to, मैं ये चीज़ों को पढ़ रहा हूँ, राइट? एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ ज़्यादा, क्यों? क्योंकि इस पे कुछ ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं जिसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। देयर इज नथिंग एल्स, राइट? यहाँ पे इतना कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं जिसको इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। ये चीज़ें आप पढ़ोगे तो आराम से समझ जाओगे, बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से लिखा गया है यहाँ पे। Then main method classes. Since every standalone Java program required to a main method as in its starting point, this classes is essential part of the Java program. The main method is create objects of variable classes and establish a communication between them. Right? The releasing of end of the main program is terminated through the control passing of base to the OS. दैट इज द डिक्लेरेशन। आप लोग देख लीजिए,
ये डिक्लेरेशन है, क्लासेस सैंपल इंट एक्स वाई डबल जेड, यहाँ पे दो चीजें डिक्लेयर हुए ना, इंट और डबल, राइट। और यहाँ पे क्लासेस को डिक्लेयर किया गया है यहाँ ऊपर, अगर आप लोग देखे तो, ना देखे तो भी चलेगा, पर देखना तो पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं देखोगे तो समझ में कुछ घंटा नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, देन व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट? These variables are only created declared to the therefore declared, and therefore no storage places has been created in the memory. Instance variable is also known as member variable. That's it. मेथड ऑफ डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन का मेथड यहाँ पे हम लोग समझेंगे। व्हाट इज द मेथड ऑफ डिक्लेरेशन? The classes with only data fields has no life. We needed to add some method that are necessarily manipulated the data controlled in classes. Again फिर से पढ़ते हैं, राइट, मैं खुद ही नहीं समझ पाया क्या पढ़ा मैं। A classes with only data fields has no life. कुछ क्लासेस जिनके डाटा फील्ड्स के लाइफ नहीं होते। We needed to add methods are necessary to manipulating data contents the classes. उनके क्लासेस को हम लोग को कुछ मेथड्स ऐड करने पड़ते हैं। क्यों? मैनिपुलेट करने के लिए। किसे? कंटेंट करने के लिए, कंटेंट करने के लिए जो क्लासेस होते हैं, उन क्लासेस को कंटेंट करने के लिए, उसको मैनिपुलेट करने के लिए कुछ मेथड्स को ऐड करना पड़ता है, तो उससे ही बोलते हैं मेथड ऑफ डिक्लेरेशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं आपको जो भी बता रहा हूँ समझ में आ रहा है गाइस? आ रहा है, राइट? ओके। अगर नहीं आ रहा है ना, वो आपकी प्रॉब्लम है भाई, मेरे लिए मैं तो अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, आपको नहीं आ रही, आपकी दिक्कत है। नहीं, आई एम जस्ट जोकिंग, राइट? कुछ भी समझ में ना आए, कुछ भी बेटा, कुछ भी समझ में ना आए, ठीक है, कुछ भी ना आए, कमेंट्स में बताओ क्या समझ में नहीं आ रहा है। कुछ भी ना आ रहा है, अगर कुछ भी नहीं आ रहा है ना, कोई बात नहीं, पहले वीडियो से चले जाओ, पहले वीडियो से स्टार्ट करो, वहां पे आराम से समझ में आएगा एक एक चीज करके। और अगर अभी भी कुछ नहीं आ रहा है ना समझ में, तो क्या नहीं समझ में आ रहा है वो बता दो, अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, उसमें क्या है, कोई बात नहीं, एक दो और लेक्चर बना लेंगे उसके ऊपर। आपको समझाने के लिए तो बैठे हैं यहाँ पे। अगर हम लोग आपको समझ नहीं पा रहे हैं, आप लोग समझ नहीं पा रहे हो हम लोग क्या आपको समझाना चाहते हैं, किस चीज के ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है ना उसमें, तो उसको सॉल्व करना भी हमारी जिम्मेदारी है, राइट? तो हम लोग समझा देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छे से लिख के भेज सकते हो। ओके, पर ओनली किस चीज के ऊपर कमेंट होना चाहिए? पढ़ाई के ऊपर। हम लोग आपको यहाँ पे प्रोग्रामिंग के ऊपर पढ़ा रहे हैं, राइट? आपका भी कमेंट्स ओनली प्रोग्रामिंग के ऊपर होना चाहिए, कि प्रोग्रामिंग में क्या नहीं समझ में आ रहा है, किसी दूसरे तरह का कमेंट नहीं आना चाहिए कि और कुछ नहीं समझ में आ रहा है। ओनली प्रोग्रामिंग के अंदर कुछ ना समझ में आ रहा हो, कुछ समझ में नहीं पा रहे हो, कमेंट्स हियर। ओके, कमेंट करो यहाँ पे कि क्या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो अच्छे से समझाएंगे। अगर और कुछ कमेंट, मतलब कुछ भी कमेंट आएगा ना, तो वहां पे कमेंट सेक्शन में ऑफ कर दूंगा, कोई बात नहीं, वीडियोस तो वैसे ही आएंगी, पर कमेंट सेक्शन ऑफ रहेगा, आपका ही दिक्कत आएगा बाद में। तो लेट इट, बहुत सीरियस हो गया। गोइंग बैक टू फन एंड गोइंग टू द नेक्स्ट स्टेप, मेथड ऑफ डिक्लेरेशन हैविंग द बेसिक पार्ट्स। इसका बेसिक पार्ट्स और स्टेप बाय स्टेप क्या होता है? नेम ऑफ द मेथड, टाइप ऑफ द वेरिएबल एंड द मेथड ऑफ रिटर्न, देन पैरामीटर्स ऑफ लिस्ट, जो पैरामीटर होते हैं, बॉडी ऑफ द मेथड, देन क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे अभी, एंड जावा, an object in Java essentially a block of memory that contains of speech, so let's continue with creating object. An object in Java is essentially a block of memory that contains of space of store all of the instance variable of creating object and also reflected to as an instancing an object, right? Then object creation of two step process, दो भाग में है, यहाँ से आगे दो भाग में डिवाइड होगा। तो व्हाट इज दैट? In Java, a new operator is used as a creator object
The new operator creates an object of unspecialized classes, right, and return to the object as reference to the object. Then syntax, वहाँ पे बोला ना कि दो टाइप्स में है डिवाइडेड, देन यहाँ पे आगे धीरे धीरे सैचुरेटेड होगा, राइट. देन क्लासेस नेम, ऑब्जेक्ट नेम. द सेकेंड वन इज ऑब्जेक्ट नेम इक्वल्स टू न्यू क्लासेस नेम parenthesis, then लास्ट वन इज एंडिंग टाइप, राइट. एंड ही जो वहां पे एंड हो जाए, खत्म. देन द रेक्टेंगल R1, example is rectangle R1, then here R1 equals to new rectangle, then curly braces, then end, right. Here as I say, then ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है. यहाँ पे ऑब्जेक्ट, वी आर क्रिएटिंग एन न्यू ऑब्जेक्ट, राइट. यहाँ पे कुछ चीजें हम लोग बना रहे हैं. पहले वाले में क्या होता था कि वी आर लाइक, हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोगों ने सिंटैक्स बनाए, सिंटैक्स नहीं बनाए, गलत हो गया. सिंटैक्स नहीं, हम लोगों ने कुछ नए नए अपने इनपुट्स दिए, इनपुट्स लिया, प्रिंट करना सीखा, ऊपर स्कैनर क्लास को कैसे डिफाइन करना है, ऑब्जेक्ट क्लास को कैसे डिफाइन करना है, बाकी चीज़ों को डिफाइन कैसे करना है, व्हाट इज वेरिएबल, व्हाट इज डाटा टाइप, एवरीथिंग इज अबाउट, राइट. एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, हर एक चीज़ के बाद अब किस चीज स्टेप पे आ गए, ऑब्जेक्ट क्रिएटिंग. कि अभी ऑब्जेक्ट अभी क्रिएट करना है. जो था प्रोग्राम में ऊपर से नीचे तक समझ लिया कि क्या क्या होता है, इसके अंदर हम लोग कैसे इनपुट लेंगे, क्या करेंगे, सारी चीजें समझ लें. अब कुछ क्रिएटिंग के ऊपर आएंगे कि अभी कुछ ज्यादा चीजें हमें चाहिए, तो उस चीज को कैसे डिफाइन करना है. तो इसके लिए क्या करेंगे, क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स. दिस इज द सिंटैक्स अबाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट. इफ यू वांट टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट इन द प्रोग्राम, then you should use it, or you want to use it. If you want to use it, you can repel it out, right. Are you understood, right? Understood? समझ रहे हो क्या आप लोग, क्या बोलना चाहता हूं मैं. Then here is the fast statement as declare as a variable as hold as the object reference, and the second statement assign up the object of reference to the variable object. Then action statement, then result. What is this? Rectangle R1 is declare. Here आज ऐसे यहाँ पे डिक्लेयर हुआ चीज है. जैसे इंट में क्या होता था, एक मतलब बहुत बेसिक सा एग्जांपल. इंट ए मींस डिक्लेयर, int, sorry, declare that variable, it is maybe a b c d e f g h 0.1 0, sorry, then that is called as float, right. But a b c d up to z, right, up to z, those variables are declared as int. Those character, sorry, not variable, int is a variable, right. Those character as defined as, those character as defined as variable. So as like this, that is declare at that point. कि int a means it is declared as a, right. Int a means a is declared as it, right. Then there is the declare, then the instance R1 equals to new rectangle thus, right. This is the rectangle object R1, right. Here R1 is a rectangle object because R1 equals to, यहाँ पे क्या लिखा है, new rectangle, then it is a rectangle object ना. because यहाँ पे क्या हुआ कि जो भी मतलब जो भी रेक्टेंगल वगैरह था उसको यहाँ पे डिफाइन कर दिया. दिस इज एन रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट as I see. So it is important to understand the each object as the own copy of the instance variable of its classes, which means the changes to the variable of the object have no effect of no others. So it is also possible to create up two reference at same object. As example, rectangle R1 equals to new rectangle, then rectangle R1 R2 equals to R1, right. यहाँ पे टू रेफरेंस एट सेम ऑब्जेक्ट, दो रेफरेंस यूज हुआ एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर, R1 R2 दो. पहले में क्या हुआ था, एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, यहाँ पे दो हो गए. सो गाइस, आज का हमारा वीडियो यहीं तक था, यहीं पे एंड होता है. तो आज हमने जिस जिस चीज़ों के ऊपर बातें की, जिस जिस चीज़ों को समझने की कोशिश की और जिन चीज़ों के ऊपर हमने डिस्कशन किया, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा. अगर नहीं भी आया होगा तो भी कोई बात नहीं, आप एक बार फिर से ये वीडियो देख लो. अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मेरे को कमेंट्स में बता दो, और फिर भी कुछ मतलब और ज़्यादा जानने की ज़रूरत हो तो फिर
फिर भी बोल रहा हूँ, कमेंट में जितना चाहिए उतना बता दो, और थोड़ा सपोर्ट भी कर दो गाइस, क्योंकि चीज़ें करने में मेहनत थोड़ी लगती है। तो प्लीज़ सपोर्ट करो, अगर शेयर कर सकते हो तो कर लो, जो भी है जितना है हेल्प कर सकते हो कर लो, तो कोई बात नहीं गाइस। तो आज का वीडियो अपना यहीं पे खत्म होता है, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग ऑल्सो। ओके गाइस।